गुड मॉर्निंग सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं हमारे रुकरियन के पहले सीसी कमर अली आखून साहब का ही जो हमारे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग से वो इस मीटिंग के बीच में वो इस दुनिया से पहले दुआ मग़फ़िरत हो मैं हमारे आगा सईद मुस्तफ़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके हक़ में फातिहा पढ़े उसके लिए मिले भी रहे। तो उनके जाने से हमारे करियर में बहुत बड़ा कला पैदा हुआ है जो पूरा करना मुमकिन नहीं है। मगर हम जानते हैं हम सबको इस दुनिया से जाना है, जब आए तो हम सबको जाना है। तो मैं आगा सईद मुस्तफ़ा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके हक़ में फातिहा पढ़े। शुक्रिया वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सबसे पहले मैं आज के चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LSDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून साहब और हमारे MP लद्दाख जनाब अलहाज मोहम्मद हनीफा जान साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी, बाकी हमारे कुलीग काउंसिलर साहिबान और हमारा डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार साहब और द्रास के डिप्टी कमिश्नर अजो इम्तियाज साहब, बाकी हमारे तमाम यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान व मीडिया पर्सन, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के इस मीटिंग के सबसे पहले जो शुरू में साहब ने बोला, हमारे फर्स्ट काउंसिल का जो 2003 में कंडक्ट हुआ था उसमें हमारा सबसे पहले सीसी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल का रहा वो कमर अली आखून साहब था, सबको पता है। तो आज उनके याद में आज उनकी जगह हम खाली देख रहे हैं, तो उनकी याद में आज के इस जनरल काउंसिल में उनके रूह की शाद के लिए फातिहा ख्वानी से हम शुरू करेंगे। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है इंशाअल्लाह उनके रूह की शादमानी के लिए, उनके दर्जात के उलूम के लिए सब मिल के फातिहा पढ़े। इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर मिस्टर कमर अली आखून साहिब रहमतुल्लाह मन क़रअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु यलिद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वरहमना बिहिम या करीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम
जान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज एक बड़ी बात ये भी है, आज हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट जो करगिल डिस्ट्रिक्ट प्लस राजकार और द्रास डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल हो गए हैं। उसके लिए मैं आज राजकार के हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स को और द्रास के ऑनरेबल काउंसलर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा और पूरे आवाम को द्रास के साथ में मैं हमारे आज हमारे राजकार का जो डिप्टी कमिश्नर का चार्ज है वो हमारे श्री राकेश कुमार IAS हमारे डिप्टी कमिश्नर करगिल के पास है, जो हमारे CO भी है। और मैं वेलकम करता हूँ खाटो इम्तियाज सर को, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर द्रास है। ये हम सब के लिए फख्र की बात है। आज पहली बार यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट को हम रिप्रेजेंट करके 3 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे एक ज्वाइंट हमारा मीटिंग हो रहा है और जनरल काउंसिल का मीटिंग हो रहा है। तो फिर एक बार आप सबों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहबान, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और बाकी मीडिया पर्सन्स, आप सबों को यहाँ पे वेलकम करते हैं। तो मैं आज की मीटिंग शुरू करने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश कुमार जी IAS, जो हमारे CO भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ जो आज की इस कार्रवाई को शुरू करें। थैंक यू। Respected CEC sir, MP sir, हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल काशी साहब और हमारे जितने भी ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर द्रास, AD साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मीडिया पर्सन और काउंसिल के जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इस ईयर की 26-27 की जनरल काउंसिल मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं पूरी काउंसिल को हेडेड बाय CEC सर और MP साहब की गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको कि पिछले साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 में टोटल हमारा रिवाइज आउटले था 329.58 करोड़, जिसमें से काउंसिल ने रिकॉर्ड तौर 327.03 एक्सपेंडिचर किया था 99.22%, जो कि एक काबिल चीज है। उसके लिए मैं पूरी काउंसिल का हेडेड बाय CEC सर अंडर द गाइडेंस ऑफ MP सर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से प्लस हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी मेहनत की बदौलत हम इस एक्सपेंडिचर 99.22% एक्सपेंडिचर तक पहुंच पाए, जो कि काउंसिल हमेशा मेंटेन भी करता है कि हर साल 98-99% एक्सपेंडिचर करके भी दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल का जो प्लान होगा वो भी हमारा ऐसा ही कुछ रिजल्ट लेके आएगा, ताकि हम लोगों की सारी जितने भी उनकी इश्यूज हैं, जितने भी उनके जो भी मसाइल्स हैं, उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स के सामने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने, ऑफिसरान के सामने रखे हैं, वो हम इस प्लान के थ्रू कैप्चर कर पाए। तो हमने इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हमने 8 जुलाई को की थी, जिसमें हमने कुछ ब्रॉड पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किए थे। तो आज की प्रक्रिया इस प्रकार चलेगी, पहले हमारी प्रेजेंटेशन होगी जिसमें हम पूरी डिटेल पेश करेंगे कि काउंसिल का प्लान और एक एक वर्क वाइज बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि नंबर ऑफ वर्क्स बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी हमने आपको बुकलेट शेयर कर दी है, PPT की डिटेल भी शेयर कर दी है। हम पहले PPT के थ्रू गो थ्रू करेंगे, देन जो भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की या MP साहब की कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस पे बजट के ऊपर वो एड ऑन करना चाहते हैं तो वो हम एड ऑन कर लेंगे यहाँ पे, उस पर डिस्कशन बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले अप्रूव्ड आउटले था 25.26 करोड़। अब सबसे पहले इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमारा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर नंबर 252F जो 2026 में 18/5/2026 पड़ा, उसमें बोला गया था कि जैसे ही नए हमारे डिस्ट्रिक्ट बने, अब इनको ध्यान में नजर में रखते हुए बैलेंस डेवलपमेंट हो, हर एरिया का डेवलपमेंट हो, उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज मेंशन किए थे। वो वेटेड क्राइटेरिया इस प्रकार थे कि जो जितना भी बजट हमारा, सिंस अभी काउंसिल रिप्रेजेंट करती है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, द्रास, जंस्कार और करगिल को, और चौथा कुछ विलेजेस हैं हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट के हैं,
2 विलेजेस हमारे आर्यन वैली साइड से हैं, 3 विलेजेस सक्कर चिकटन साइड से हैं, टोटल मिला के 5 विलेजेस हैं जो सम वैली के भी हम असम डिस्ट्रिक्ट के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एज पर LSDSC एक्ट उन्होंने कुछ प्रोविजंस मेंशन किए थे कि 60% वेटेज हमारा होना चाहिए जो पॉपुलेशन का होना चाहिए, जो 2011 सेंसस के बेसिस पे हो। 40% वेटेज होना चाहिए जो ज्योग्राफिकल एरियाज है जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा पुराना करगिल डिस्ट्रिक्ट था उसकी टोटल पॉपुलेशन थी 1,40,802, एरिया था 14,036 स्क्वायर किलोमीटर। अब उसको हमने डिवाइड किया जितना है, सिंस एरिया का डेटा हमारे पास क्लियर कट बाउंड्रीज के पिलर अभी लगे नहीं है, अप्रोक्सीमेट एरिया का डेटा लिया, पॉपुलेशन का डेटा एग्जैक्ट हमने 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लेने के बाद जो हमारा वेटेड एवरेज आता था पॉपुलेशन का, करगिल का 43% पॉपुलेशन के वाइज बता रहा हूँ, द्रास 8.96, जंस्कार 6.03 और सम के 5 विलेजेज जिनका एक्सपेंडिचर उन्हीं 5 विलेजेज में होगा। एरिया का शेयर जो 40% था उसमें करगिल का 13.66, द्रास 6.31, जंस्कार 19.03 और सम 8%। तो इस टोटल वेटेड एवरेज को अगर हम लेंगे तो टोटल जो वेटेड जो टोटल हमारा शेयर आता है, टोटल अगर मैं मानूं कि 100% में से करगिल डिस्ट्रिक्ट को कितना शेयर मिलेगा बजट का और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को कितना मिलेगा, वो शेयर इस प्रकार है। करगिल डिस्ट्रिक्ट 56.99%, द्रास डिस्ट्रिक्ट 15.27%, जंस्कार डिस्ट्रिक्ट 25.07%, सम डिस्ट्रिक्ट 2.67%। तो क्योंकि सम डिस्ट्रिक्ट में हमारे नंबर ऑफ विलेजेस भी कम थे एज कम्पेयर टू बाकी सबके, क्योंकि ओनली 5 विलेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टोटल हमारा इस बार का अप्रूव्ड आउटले लास्ट ईयर की तरह 255.26 करोड़ है, जिसमें से करगिल डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 145.48 करोड़, द्रास डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 38.98 करोड़, जंस्कार डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 63.98 करोड़, सम डिस्ट्रिक्ट का शेयर है 6.82 करोड़, जो टोटल मिला के होता है हमारा 255.26 करोड़। अब हमने किए हैं जिन पॉइंटर्स के बेसिस पे ये पूरा बजट रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो उसमें हमने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने और जो पिछली बार भी हमारी काउंसिल बार जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी, काउंसिल ने कुछ डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं जिसके बेसिस पे हमारा प्लान यहाँ पे इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा जो डिसीजन काउंसिल ने लिया गया था कि जितनी भी वर्कर लायबिलिटीज हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि वर्कर लायबिलिटी में इमीडिएटली एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑलरेडी उन जो वर्क डन थे, जो वर्क्स थे वो ऑलरेडी काउंसिल के अप्रूव थे और वहां पे एक ऑनरेबल काउंसलर के एफर्ट से प्लस वहां के डिपार्टमेंट के एफर्ट से वहां पे लायबिलिटी क्रिएट भी की गई, वहां पे वर्क डन हुआ भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहली प्रेफरेंस दी गई है वो वर्क डन लायबिलिटी को दी गई है कि जितना भी हमारा अप्रूव्ड आउटले है उसमें सबसे पहले हम वर्क डन लायबिलिटी क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हमने दिया है कि एक सेपरेट फंड जो लास्ट ईयर की तरह 1.5 CR फॉर ईच ऑनरेबल काउंसलर हमने जो हर साल लगते हैं CCDA का, वो 45 CR हमने अलग ही कर लिया है। इसमें से जो 45 CR हमने हर एक काउंसलर का 1.5 CR जो हर साल CCDA में होता है वो हर बार भी रखा गया है। फिर हम विद डिपार्टमेंट्स को देंगे कि टाइमली वो DPR दे दे, ताकि जो एग्जिस्टिंग पावर है जिस के पास अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंग जितना जल्दी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ला सके वो हमारी LGC और LSDC और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहेगी। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि उस समय सबको नुकसान है। नाम कुछ भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकता है, ADC हो सकता है, LADC आफ्टर मैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी हो सकता है नाम। तो यही सेम काउंसिल बोलो ना सर, हमें सेम काउंसिल हमारा वो जो यही जो लेजिस्लेचर को चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें लेजिस्लेचर लद्दाख के लिए बहुत ही जरूरी है, ऑटोनॉमस के बगैर भी, तो इसके फेवर में मैं हूँ। और इसके अलावा में अभी DC साहब ने हमें जो डिटेल हमें प्लान के बारे में बोला, इसमें जो हमारा खासकर CCDA है 1.5 करोड़, जिसमें ये जो ब्रेकअप दिया है सर उसके फेवर में हम नहीं है, क्योंकि मिशन वो हमारी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जबकि हम इसके फेवर में है सर। पूरे हाउस से हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल मेंबर से, क्योंकि हमारा CCDA हमारे लोगों के जरिए CCDA में हमें अपने हिसाब से काम करने का हक रखते हुए हमें इसकी इजाजत होनी चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। पिछले साल का उसमें अभी तक DPR कंप्लीट नहीं है सर, आपके पास DPR नहीं आया है।
कुछ काम का क्या टाइमिंग रखा है वो यहाँ पे मौजूद है। आपने सीलिंग करने सर और जो बाकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो जो नहीं है उनपे जो रिस्ट्रिक्शन जो सारे हैं आपने बताया ना, इनका बात बिल्कुल जेन्युइन है। आपके साथ डिजाइन पूरा नियर कंप्लीशन है। इधर से आप 46% फिजिकल दिखा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्ट हो गया ना। इसमें 35 मांगे चार में 35 मांगना है, क्वेश्चन अलग है कि आप स्टेटस पे 46% क्यों दिखा रहे हो। वो वाला नहीं होना चाहिए, मेल नहीं खाता है। आप लोगों को फाइनेंशियल से ज्यादा फिजिकल पे आपको स्ट्रेस नहीं सर, ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये फिजिकल स्टेटस का है, फाइनेंशियल का नहीं है। वही बोला ना, क्योंकि हम लोग फिजिकल में 46 दिखा रहे हैं ना अभी। बीइंग ऑफिस में बैठे हमें नहीं पता चल सकता ना कि फिजिकली, तो इसीलिए डिपार्टमेंट से फिजिकल स्टेटस कंप्लीशन का मांगा गया है ताकि आपने उसकी बेसिस पर दिया है। उसी के बेसिस पे। अब ये हो सकता है कि सर किसी का 62% है, उसमें हो सकता है जैसे आप बोल सकते हो कि 10 लाख ही क्यों दे दिया, किसी में 12 हो सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 लाख इधर उधर हो सकता है। बट जो मेजर हमने एजेंडा रखा वो रखा कि जो वो कंप्लीट हो गया। आगे चले ये एजुकेशन सेक्टर में शाम को में चलिए, शाम को या अब कौन सा क्लियर रह गया? ग्राहक वो अलग है ना हमारा, ग्राहक वो आपका मैं नहीं करना चाहता सिर्फ सवाल यहाँ पर मुझे 3 काम दिए हमारे साथ मेरे कंजूसी में 2 काम तो इसमें शो किया है, 2-3-4 काम का शो किया, लेकिन कारपुकार कनाल का इसमें कोई शो नहीं किया हुआ है। वो तो क्या हुआ कारपोकार को नहीं सर। काम शुरू हो गया, मैं वहाँ पर हाँ विकास वो 25 से 20 का है। विकास मैं विजिट किया था, बिल्कुल हमने वो ये जिन्होंने वो किनारे से वो रोड पे कब्जा किया था उसको भी हमने आपके साथ हो जाता है। नहीं सर, गायब सर कोई भी बहुत नहीं हुआ है। वो उसके डीपीआर अभी भी पेंडिंग हो गए, डीपीआर स्टेज पे हो गए। वहाँ पर ये नहीं करने की वजह से वही कनाल का पानी आकर दूसरे हमारे जिम्मेदारी को निवेश किया सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कारपोकार कनाल की पानी में दूसरे जिम्मेदारी को जो पहले नामुकसर में था उसको निवेश किया, इसीलिए वहाँ पर मिलिंग के लिए जो जाना है वहाँ पर काम तो होना चाहिए। और दूसरा जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन पूल जो है इसमें कंप्लीट 23%। कितने नंबर पे है सर? ये इसमें 7 पेज नंबर 110 नंबर 110 23% कंप्लीट है। 3 साल हो गए इसमें ये काम ये करके 23% पे करते हैं, तो फिर 100% करने के लिए इसमें तो होना चाहिए। तो ये संसार से वही रास्ता में चलता है। मीडिया पर नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कर लीजिए, ये चीजें होनी चाहिए सर। आप अपनी मेहरबानी ना कर लीजिए। आप एक बार पीछे देखो अपने। देखो मुझे बाहर मीडिया वालों ने कहा नहीं तो बाहर का उसके बाद तो अलाउ कर दिया है ना। नहीं सर, इसको लाइव कर दीजिए सर। बिना इन्फॉर्मेशन बाहर तो बहुत कुछ कहते हैं ना, अभी तक मीडिया यहाँ पे था करके यहाँ पे थे बीच में काम कर रहे हैं। इशू जो है सर ये अभी ब्रेकअप है, वो इशू खाम से हमने सीरियस किया है। ऐसा एकदम अपने कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हर कोई एकदम अपने लेवल पे काम कर रहा है, आज तक कर रहे हैं, हर किसी को डोमिनेट करके चल रहे हैं। काम सही नहीं है सर। हाँ, साउंड सिस्टम ही ठीक नहीं है। यहाँ पे डिस्कस सुनाई नहीं दे रहा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये साउंड सिस्टम ये भी पुराना हो गया सर, इसको बदलने की जरूरत है। साउंड सिस्टम आवाज बहुत तेज था ना, सर पीएचई का सर ये पीएचई का जो सारे स्कीम है सर, इसमें कहीं मेरे गांव का नाम और निशान नहीं है सर, लेकिन जेजेएम स्कीम अगर कंप्लीट हो तो हमारे यहाँ एक्टिव क्यों नहीं है सर? वो
चल नहीं रहा सर जेजेएम स्कीम। कौन सी स्कीम है, नाम बताएंगे आप? सर हमारे इसमें तो नाम भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स का नहीं है ना जेजेएम स्कीम? जेजेएम स्कीम सेंटर का स्कीम है और ऑलरेडी उसके लिए ग्रीवेंस पोर्टल भी है, सब कुछ है। I am demanding it for newly created proposed कर रहा है उस दिन हमारे दराज के वाइस एक मिनट सर, मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप, हम कभी अपोज नहीं कर रहे हैं कि आपको रेजोल्यूशन का, ठीक है सर, लेकिन एक सिस्टम होता है जब भी आप पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, तो कोई भी बिल आप मूव करते हैं, कोई रेजोल्यूशन मूव करता है, तो उसको डिस्कशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर कोई हाउस एग्री नहीं करता है तो हमने कब का रिजेक्ट कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। और ये आप बिल्कुल गलत इंप्रेशन नहीं देना कि हमने हाउस को रिजेक्ट किया, वी हैव नॉट रिजेक्टेड, लेकिन हम इस पर वाइडर कंसल्टेशन करते हैं क्योंकि आप खुद पता मीडिया में पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वेदर यू आर डिमांडिंग एचडीसी और यू आर डिमांडिंग डीसी। I am clearing this का। You are clear, but the public is not clear. उसके लिए रख देते हैं सर। आज जो भी यहाँ पे रेजोल्यूशन सबमिट हुआ है उन सबके लिए वो सारे भी डिस्कशन में रखिए, बाकी सब डिस्कशन में मेजोरिटी ठीक है। मेजोरिटी आप लोगों ने पास करना तो कीजिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ योर रेजोल्यूशन। लगता है सर देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी हिल जो कौंसिल की थी उस ऑटोनोमस कौंसिल के खिलाफ कोई भी नहीं है। मगर जो आज का जो सिचुएशन है ना, सच बताते अभी हमें 3:2 वहाँ पे हम कोई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बनने के खिलाफ भी नहीं है, और आज जो हुआ है जैसे हमारे सांगो को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, हमारे शकर चिकतन शरगोल को नहीं मिला है, तो हम चाहते हैं पहले थोड़ा वो रेजोल्यूशन वो उसमें आ जाए थोड़ा सा, ताकि एक बैलेंस हो जाए। हम बिल्कुल भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मगर उस दिन हमारे आंसू साहब का आपने इंटरव्यू सुना, उसका भी था कि हमारे जब हिल काउंसिल अभी 7 काउंसिल जो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तो उसमें 190 की अगर 30 बनाते हैं तो 190 कुछ काउंसलर ऑनरेबल काउंसलर आएंगे, तो उनका फाइनेंशियल होगा, ये होगा, वो तो बात की वो assumption है सर। वो assumption मेरा कुछ भी बोले, ये अभी हाउस में बात करेंगे तो अभी कुछ बोल रहे हैं, वो डिस्कस नहीं हो रहा। नहीं, अभी फिरोज साहब ने जो कहा, नहीं अभी फिरोज साहब ने कहा बिल्कुल भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मगर ये पहले थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए, आप सब भी उसमें साथ दीजिए प्लीज। जैसे आपने आपके रेजोल्यूशन में हमने देखा कि सांगो को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, शकर चिकतन अभी मैं वो वापस ले रहा हूँ, आई टेक बैक माय वर्ड्स। और ये अगर आप लोग रेजोल्यूशन पास करता है सांगो और शकर चिकतन के लिए रेजोल्यूशन पास करता है, तो आई एम नॉट इन सपोर्ट, टशी भी नहीं है, बाकी सब वहाँ पे हाथ खड़ा करे वो लोग भी नहीं है, फिर भी मेजोरिटी आता तो पास कीजिए एज पर द रूल, बट आई एम नॉट इन फेवर, दैट्स ऑल। चिकन और संकुच के लिए तो बाद में आप लोगों ने बना के ले आया, आप लोगों ने तो बाद में बना के ले आया, अदरवाइज तो था नहीं, है ना, अदरवाइज तो था नहीं। क्या लखपत साहब, आप सर, पहले लखपत साहब, ये डिस्ट्रिक्ट का रेजोल्यूशन पहले भी पास हुआ है। आपने नहीं हुआ, आप किस चीज को तो देखिए आप लोग ये डिस्कशन में ही रखिए, डिस्कशन में रखिए, लेकिन मेरा ये है कि आप लोगों का रेजोल्यूशन भी इन डिस्कशन रखिए, फिर भी पास करना है तो कीजिए, हम तो सपोर्ट में नहीं। फिर अभी सब मेरे साथ में सब भूख लग रहा है सबको। एक बात है सर कि मेरा रिक्वेस्ट है सर कि हमारे करगिल में टोटल जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है सर वो 33 स्कीम है सर हमारे करगिल में, तो उसमें से 4 या 5 हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है सर, तो उसका अभी आजकल एक इशू है सर कि उसका बिल का क्या होगा सर, क्योंकि उसका बिल अगर 33 इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स का अगर बिल इन टोटल करें तो मैंने रफली एक अपना कैलकुलेट किया था सर, 33 टोटल स्कीम है सर, उसका 2.5 करोड़ रुपए हर साल का बिल आएगा सर उस पर। अकेले हरदास में ही सर मुझे अगर कल को एलटीसी हट जाता है सर तो फिर लोगों को देखेगा कौन या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा सर, उसके लिए मेरा एक सबमिशन है सर, इस बजट में जो एक सोलर प्लांट है सर वो अगर तमाम एलायंस पे अगर लग जाए तो सर उसमें ग्रिड से कनेक्ट होके वो थोड़ा
बिल उसमें पूरा माफ हो जाता है सर। अदरवाइज सिर्फ हरदास का मैं बोल रहा हूँ सर 24 लाख रुपीज हरदास को पर ईयर बिल देना पड़ेगा सर, क्योंकि आज के में आई थिंक बिजली डिपार्टमेंट को पता है सर, आज नहीं कल को उसका बिल चढ़ना है सर। और सिर्फ सोच का एक सबसे बड़ा एक LI स्कीम है सर, वो हमारे मंत्री साहब सर 37 लाख उसको पड़ेगा सर पर ईयर का बिल सर। अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं सर, क्योंकि ये स्कीम को जब तक हमारे LOGC में सर मुझे लगता है तमाम जो हमारे LOG इस बार के जो हमारे बजट स्कीम में सर जो हाइब्रिड सोलर प्लांट जो तमाम LIs के लिए काइंडली अगर उस पर अगर गौर फरमाए सर, तो मैं MP साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर, CC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली सर। इसमें प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी सोलर से कनेक्टेड है, जो बाकी प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने PHE इरिगेशन डिपार्टमेंट के SC साहब ने वर्कआउट किया था कि कितना बिल इसका जनरेट होगा और इसके लिए कितनी पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए डेमो के तौर पर उन्होंने तैयार किया कि अगर इन पावर जनरेशन जितनी होती है वो एक जगह पे कर ले सारी सोलर पावर जनरेशन एंड देन बिल को न्यूट्रलाइज करा ले, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया है और ऑलरेडी इसका डिस्कशन चल रहा है सेक्रेटरी PHE इरिगेशन, ताकि हमें ये जो बिजली का लोड है ये हमारे सारे पे सारे लोगों को भी लोगों को इसका डायरेक्ट सर एक सबमिशन इसमें काम कर रहे हैं, जैसे जिस आपने कहा हमें भी लोग हमें पता है ये बहुत अच्छा लोगों पे लोड पड़ रहा है, बहुत बिल आ रहा है। हमारे स्वेट का लिबरेशन शुरू हो गया, करोड़ का है, हरदास का है, छानीगोन में उधर सूर्य साइड में भी है, तो ये वाकई में बर्डन है एक सारिफ के लिए भी और हमारे कैपेक्स बजट पे भी ये बर्डन नहीं होना चाहिए। उसके लिए डी साहब ने हमारे से के माध्यम से एक चीज रेस करना चाहता हूँ सर, हमारे संघ सब डिवीजन के नंबरदार सारे स्ट्राइक पे अभी उनके मसला को रिजॉल्व किया जाए सर, उनके जो सैलरी इंक्रीमेंट बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है उनका, तो इस चीज पे ध्यान दिया जाए सर, क्योंकि अभी टोटली स्ट्राइक उसको राइट प्लेटफॉर्म पे हमने रेज कर दिया, दैट कैन बी ओनली इंक्रीज बाय द रेज कर दिया सर एक सर एक और सर रिसेंटली जो बारिश हुई थी ऑनरेबल CC सर बजट में इंक्लूड करने की जरूरत DC साहब अभी बोल रहे हैं कि अनटाइड से कवर कर लेंगे, अनटाइड से होने वाला नहीं सर, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो आपको ऑलरेडी हमने बोल दिया रिपोर्ट करने के लिए आपको पावर दी गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू CC सर, आपको सर, ऑनरेबल ECH, ऑनरेबल काउंसलर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, जितने भी ऑफिशियल डिप्टी कमिश्नर ग्रास और जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको यहाँ पे मीटिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का डिस्कशन में अलग जिला का दर्जा दिया गया, तो क्या कहेंगे इस मौके पर आप? सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही खुशनसीब समझता हूं, क्योंकि पहली बार द्रास के एक अलग से फंड्स रखा गया जिसमें 39 करोड़ तक का हमें एलोकेशन मिला है। तो मैं फिर से एक बार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये 5th LSDC का तीसरा यहाँ हमारा जनरल कौंसिल मीटिंग है, तो आज स्मूथली ये कंडक्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ भाई यहाँ नहीं आए, तो मैं आना चाहिए था, मेरी गुजारिश थी, मैंने कल बहुत बार इनसे गुजारिश की, मगर मैं यही कहूँगा कि आइंदा भी इसी तरह की स्मूथली चले। और रिक्वेस्ट करूँगा ऑल काउंसलर्स हो, ऑल रिलीजियस हो, ऑल सबको कि कारगिल के हित में जो भी कदम हमें उठाना चाहिए, उठाना की ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस तरह कारगिल को डोमेन करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आके काम करने की ज़रूरत है। तो आज ये सुमेधली हमारा 5th LSDC का थोड़ा देर से ही सही आज चल ही रहा है। सर जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ये दिया है, तो द्रास के लिए तहसील का कोई यहाँ पे ऐलान नहीं किया, उस पर क्या कहेंगे? तहसील से इसमें ऑर्डर में को मैंने सही तरह पढ़ा था, क्योंकि इसमें अपग्रेड कर दिए गए हैं नाइबत को। अनफॉर्चुनेटली कोई नाइबत हमारे पास नहीं थी, तो हो सकता था कि एक तहसील अलग से या 2 तहसील हमारे आगे बढ़ा सकते थे। तो यही चीज़ें तो चल रही है। मैं बार बार आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि आज 32 हमारे यहाँ तहसील हुए लद्दाख में, जिसमें बहुत ही कम तादाद, वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को कम ही तहसील से यहाँ हमारे कारगिल को मिले हैं। तो
आज द्रास में 3-4 तहसील की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे यहाँ जो देख रहे हैं कम ही पॉपुलेशंस में हमारे बाकी इलाकों को तहसील जो शाम डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंगथांग है उनमें हमसे भी बहुत कम पॉपुलेशन से उनको ज़्यादा ही हमारे तहसील दे दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि इस चीज़ पे गौर किया जाए, क्योंकि द्रास के अंदर द्रास डिस्ट्रिक्ट बना है तो उसमें 2 तहसील 2-3 सब डिविजन्स और नाइबत्स होना ज़रूरी है। सर, हिल काउंसिल को आप आइंदा किस तरह से देखते हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल में यही है, हमारी जब क्रिएशन कमेटी आई थी प्रमोद जैन के सदारत में, तो उस वक़्त हमारी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ने हमारे जो द्रास में रिप्रेजेंटेशन दी थी कि द्रास को अलग से एक ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए, अगर नहीं होता है तो रीजनल काउंसिल दिया जाए। आज हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि हर जगह मांग उठ रही है और हम भी यही मांग उठा रहे हैं कि हमें द्रास को भी अलग से ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए, और वो भी नहीं कि 20 मेंबर या 10 मेंबर पे, हमें बराबर 30 मेंबर्स का हमें ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिलना चाहिए। जी सर, मौजूदा हिल काउंसिल ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में था, तो आज कांग्रेस ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इन्होंने शिरकत नहीं की है, बाइकआउट किया है, तो आइंदा इस हिल काउंसिल की क्या मुस्तकबिल होगा? अब क्या देखते हैं इसको? देखिए, इसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हों, हमारे कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स इसमें बात कर रहे हैं। अभी कबल अज़ वक़्त होगा, क्योंकि कुछ दिन में भी फैसला हो सकता है, इसमें बात चल रही है। हम चाहेंगे कि कारगिल की यूनिटी बरकरार रहे, कारगिल की डिग्निटरी पे कोई हम सवाल उठाना नहीं चाहते, क्योंकि कारगिल को इस वक्त मुतहद होकर काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार यहाँ ऑनरेबल सीसी साहब हो, ऑनरेबल एमपी साहब हो या बाकी जितने भी ऑनरेबल काउंसलर्स हो, सबको यही कहूँगा, जिस तरह हमने इलेक्ट किया था 2024 में सीसी साहब को, किसी भी पार्टी ने अपोज नहीं किया, इवन बीजेपी ने। तो इसी तरह के हमें आइंदा हमें जो 2.5 साल का मौका दूसरे को देना चाहिए था, इसी तरह देना भी चाहिए, और इससे हमारा इतिहाद बरकरार रहेगा कारगिल का, और यूनिटी बरकरार रहेगी। 5th LHDC का 3rd जनरल काउंसिल मीटिंग आज यहाँ पे फुल मेजॉरिटी में पास हुआ है। इस मौके पे मैं सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री जी को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल एलजी विनय कुमार सक्सेना जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उनके साथ साथ हमारे जितने भी लद्दाख के सीनियर लीडर्स हैं, क्योंकि उनके बदौलत जो है ना आज हमारे डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, और डिप्टी कमिश्नर और एसपी का तैनात भी हुआ है। और आज के 3rd जनरल काउंसिल मीटिंग में जो है ना हमारे काउंसिल डॉक्टर जफर अखुन की क़यादत में जो है ना तीनों डिस्ट्रिक्ट का अलग बजट पेश हुआ है। यहाँ पे द्रास का अलग हुआ है, ज़ांस्कर का अलग हुआ है, करगिल का अलग हुआ है। तो मुझे बड़ा खुशी है, आप सब जानते हो कि काफ़ी सालों से जो है ना हम इसकी बड़े तमन्ना करते थे कि हम कैसे ज़ांस्कर को जो है ना एक अलग सा एक आइडेंटिटी दे पाए। तो आज के इस मौके पे जो है ना हमने ज़ांस्कर डिस्ट्रिक्ट के लिए 65 करोड़ का जो है बजट हमने पेश किया है, और वो पास भी हो गया है। हमारे डीसी साहब यहाँ पे नहीं थे, तो हमारे एग्जेंट साहिबान थे, हमारे काउंसलर साहिबान लखपा साहब भी यहाँ पे थे, नॉमिनेटेड काउंसलर भी थे। तो इस मौके पे जो है मैं ऑनरेबल सीसी साहब को और जितने भी हमारे काउंसलर साहिबान यहाँ पे हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार जी को, हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर्स और इनके जितने भी टीम्स है, उन्होंने जो है जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है 60% पॉपुलेशन बेस पे और 40% एरिया बेस पे जो ना इस डिस्ट्रिक्ट बजट को डिवाइड करना था, और इन्होंने जो ना एज पर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए बिल्कुल 1 रुपये की भी वो आगे पीछे न करते हुए उस पर इन्होंने उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हमने भी जो ना हमारे यहाँ पे जितने भी काउंसलर चाहे वो मौजूद है या नहीं है, उन सबको बराबर जो है ना का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उस बजट के हमने किए हैं। और हमारे डीसी साहब के डिस्पोजल पे भी जो ना 2 करोड़ की बजट जो ना हर साल इस साल जो ना हमने अनटाइट की सूरत में रखा है, ताकि ज़ांस्कर के जो लोग करगिल नहीं पहुंच पाते हैं, हमसे जो रुजू नहीं कर पाते हैं, वो हमारे डीसी साहब के पास जाके इमीडिएट नेचर के काम, चाहे वो फ्लड में कुछ काम करना होगा, फुटपाथ के रेस्टोरेशन करना होगा, वो डीसी साहब के पास जाके वो पैसा ले सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है। हम सब जो है ना आप जानते हैं कि यहाँ पे उसके साथ साथ आजकल बहुत एक बड़ा इशू चल रहा है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेके या LHDC को लेके। हम सब जानते हैं कि जब हम एल्सवेयर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में था, उस वक्त भी हमारे CM साहब थे, MLAs थे, लद्दाख से मिनिस्टर्स भी थे, उसके बावजूद भी हमारे लोकल लोगों ने जो है ना एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो उन्होंने काउंसिल का डिमांड किया, और पिछले 20 सालों से लेह और करगिल में जो है एक सक्सेसफुल एक काउंसिल चल रहा है। तो हमारा आज लखपा साहब ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया, उससे पहले भी हमने होम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखा, LG साहब को भी चिट्ठी लिखा कि
कि ये LHDC का पैटर्न जो है ना सारे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। यूं तो जो है ना जो अपेक्स और केरे एक लार्जर इश्यूज पे लद्दाख के लोगों का डिमांड को लेकर लड़ रहे हैं, हम उनके मशकूर हैं, उनका हम प्रेयर करते हैं कि वो लोग जो है ना उस अपने उसमें सक्सेस हो जाए। और रिसेंटली जब MHA के साथ मीटिंग हुआ उसमें ये डिसीजन हुआ कि लद्दाख को UT लेवल पे जो है ना एक लेजिस्लेचर बॉडी यानी कि टेलर मेड बॉडी लद्दाख के लिए जिसमें जो है ना हमारे जितने भी UT एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो हमारे लोकल लोग उन पे जो है ना गवर्नेंस करें, तो वो बहुत बड़ा खुशी की बात है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो है ना अगर जिस तरह लेह और करगिल में ये काउंसिल चल रहा है वो काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक्सटेंड करते हैं, मुझे लगता है कि किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है ना ये हर किसी का एक ख्वाहिश होता रहता है। अगर ये काउंसिल डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिया गया तो यही बजट जो हमने आज पास किया वो कल एक DC पास करेगा या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पास करेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे लोकल लोग जो ना इलेक्टेड लोग जो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के अपने लोकल जैसे तमन्ना के हिसाब से लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पेश करे और पास करे, यही हमारा तमन्ना है। और हमने जो है ना आज यहाँ पे फुल सपोर्ट किया कि हमें अलग से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नाम मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग, बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 244 सेक्शन के तहत आता है। हमारा जो लेह और करगिल का जो LHDC दिया वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, वही अगर अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देता है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान किसी को नहीं है, पता नहीं किस लिए। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, चाहे वो एपेक्स बॉडी में हो चाहे वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में हो, उन सब से मेरा अपील रहेगा, कोशिश ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग भी थोड़ा सा अपना सोच को थोड़ा वो करके जो ना हर डिस्ट्रिक्ट को जो ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या LHDC के शेप में, जरूरी नहीं वहाँ पे 30 मेंबर होना, वहाँ 10 मेंबर हो सकते हैं, 15 मेंबर्स होता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया। टैलेंट मेट जब गवर्नमेंट दे रहा है लद्दाखियों को UT लेवल पे, तो वही टैलेंट मेट काउंसिल भी जो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो ना गवर्नमेंट का एक इच्छा है देने का। तो सीनियर लीडर से भी अपील से लोगों का भी तमन्ना है, तब जाके जो ना हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने जरूरत के हिसाब से हम तरक्की कर पाए। थैंक यू। कहीं से कुछ बात निकल के आते हैं तो मैं उसके हिसाब से ही जवाब। आज मैं ना बताना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। आज देर आए दुरुस्त आए, हमारा बजट का मीटिंग खुशअस्लूबी से पास हो गया। हम भी जानते हैं लोग सफ़र कर रहे थे, खासकर जो छोटे ठेकेदार थे उनका लायबिलिटीज़ बहुत था, हमें भी कंसर्न था। मगर मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर बता दूं, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, DC साहब के क़यादत में बाकी जितने भी लोग हो, हमारे जो काम थे वो रुका नहीं था, काम चल रहे थे। डेवलपमेंटल काम आपने देखा होगा, आप खुद देख लीजिए, अभी भी डेवलपमेंटल काम हर जगह चल रहा है, काम रुका कहीं भी नहीं था। हाँ ये था लोगों को अभी हमारे ठेकेदार के लायबिलिटीज़ थे वो क्लियर करने में हमें कैपेक्स बजट का हमें इंतज़ार करना था, वो आज अल्लाह के फजल से वो आज पास हो गया। सर, जिस तरह बजट को लेकर जो आज हुआ था, आपको ये जिक्र किया कि कोई भी फंड आ रहा है तीनों डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइड कर, इसमें एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है करगिल डिस्ट्रिक्ट, जो थोड़ा इसमें तो इसके लिए कुछ अलग से आपने नहीं, फंड्स का ऐसा है, देखिए दो चीज़, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल को ज़्यादा मिल रहा है, एरिया के हिसाब से थोड़ा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है, तो ओवरऑल तो करगिल डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा मिल रहा है। अब उसमें देखिए हमारे इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल होता है, एक तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा ये क्या था द्रास डिस्ट्रिक्ट, और सम डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ या रेवेन्यू विलेज 5-6 रेवेन्यू विलेज, वो उसका भी हमने अलग निकाला है, वो 5-7 करोड़ उनका भी हो जाता है। तो कुल मिला के मतलब काम तो पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब जगह चलता था। हाँ ये है कि अभी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो उनको अपने 40/60 के हिसाब से बजट आया है, तो हमने उनसे कहा है कि आपको जो बजट अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो उसको आपने नए डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि डी साहब को बैठने के लिए जगह चाहिए, फिर बाकी SSP है, बाकी लोग है, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वो लग जाएंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, UT गवर्नमेंट से उनके लिए अलग फंड दे दे, और हम इसमें भी जो हमसे बन पाएगा इस कैपेक्स के जो उनके डिस्ट्रिक्ट के जो हमने डिवाइड करके रखा है उसमें भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन कंसल्टेशन विद DC जो कंसर्न DC है, जैसे ज़ांस्कार के DC साहब है, हमारे द्रास के DC साहब है, वो ऑनरेबल काउंसलर को एतमाद में लेके वो काम करेंगे। तो सर
हिल कौंसिल जो है 2.5 साल से बहुत अच्छी तरह चला। बार बार कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कि हमें लोगों ने खिदमत करने का मौका दिया है। मैं बार ये भी कहता हूँ कि मैं लोगों का खिदमतगार हूँ और खिदमतगुजार हूँ। मेरा जितना भी हो सके, जितना मेरे से बन पाए, कि मैं ये नहीं कहता हूँ मैं 100% मैं कर पाऊँगा, मगर मैं जितने देर रहूँगा, चाहे 2.5 साल रहूँ, चाहे 1 महीना रहूँ, चाहे 5 साल रहूँ, चाहे कुछ टाइम के लिए रहूँ, जितना देर बैठूँ मैं एक दिन में ही ज़ाया नहीं होने दूंगा अपने तरफ से। लोगों के डेवलपमेंट को लेके, लोगों के इश्यूज़ को लेके मैं कोशिश करता हूँ। जो हमारे हायर अप्स है यूटी लेवल पे या सेंट्रल लेवल के, उनको अपने इश्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारे इश्यूज़ हल हो भी है। थैंक यू।